एक शख्स था जो अपने वक्त में बिहार की राजधानी पटना से सटे एक इलाके में समानांतर सरकार चलाया करता था, जिसे उसके लोग तब भी छोटे सरकार कहते थे और अब भी छोटे सरकार कहते हैं, जिसका साथ लेने के लिए सुशासन बाबू के नाम से ख्यात नीतीश कुमार भी उतने ही मजबूर थे और हैं जितने अपने जंगल राज के लिए कुख्यात रहे लालू प्रसाद यादव। जो जेल में रहता है तो भी खबर बनती है और जो जेल से बाहर आता है तब भी खबर बनती है, और जिसके नाम के जिक्र के बिना बिहार के बाहुबलियों की कोई लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर ऐसे बाहुबली पर भी कोई गोली चला दे और वो भी 60-70 राउंड, तो स्वाभाविक है कि उस गोली चलाने वाले नाम की तलाश तो पूरी दुनिया ही कर रही होगी। ऐसे में आज बात बिहार की राजधानी पटना से सटे कस्बे मोकामा के रहने वाले अनंत सिंह की, जिनके अपराध और कारनामे की फहरिस्त उनके नाम के अनुरूप ही अनंत है, और साथ ही बात उस जोड़ी की जिसने छोटे सरकार पर फायरिंग का दुस्साहस किया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। छोटे सरकार या कहिए कि अनंत सिंह की अपराध गाथा को अगर सिलसिलेवार ढंग से बताने सुनाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि आपका धैर्य खत्म हो जाए, लेकिन अनंत सिंह के अपराध की लिस्ट खत्म नहीं होगी। हत्या के मामले, हत्या की कोशिश के मामले, अपहरण के मामले, डकैती के मामले, फिरौती के मामले, और इन सब मामलों में है राजनीति का तड़का, जिसके लिए जितने जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव हैं उतने ही जिम्मेदार नीतीश कुमार भी। और इन दोनों के साथ ही अनंत सिंह की दोस्ती और दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज की कहानी अनंत सिंह की नहीं है, बल्कि आज की कहानी तो उस सोनू मोनू की है जिन्होंने अनंत सिंह जैसे बाहुबली पर गोली चलाने की हिमाकत की है। और इस हिमाकत की ताकत भी सोनू मोनू को किसी और से नहीं बल्कि इन्हीं अनंत सिंह से ही मिली है, क्योंकि दोनों भाई सोनू और मोनू कभी अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे। ट्रेन में लूटपाट के जरिए जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले सोनू मोनू मोकामा के नौरंगा के रहने वाले हैं, जो अनंत सिंह का इलाका है। साल 2015 में जब तक अनंत सिंह गिरफ्तार नहीं हुए थे, दोनों भाई सोनू मोनू अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से ही सोनू मोनू ने खुद का गैंग बनाया और अपराध करने लगे। हालांकि अनंत सिंह के जेल में रहने के दौरान सोनू मोनू ने कभी छोटे सरकार से सीधे टकराने की कोशिश नहीं की, लेकिन राजनीति जो न करवा दे, तो राजनीतिक रसूख बढ़ाने की कवायद में सोनू मोनू का अनंत सिंह से पहली बार सीधा सामना हुआ साल 2017 में, जब बिहार में पंचायत के चुनाव थे। सोनू मोनू अपने गांव नौरंगा से अपनी बहन को पंचायत चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन तब छोटे सरकार अनंत सिंह चाहते थे कि उनके करीबी गुड्डू सिंह के परिवार से किसी को पंचायत का चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन सोनू मोनू ने अपनी बहन को चुनाव जितवा दिया। हालांकि उम्र का हवाला देकर सोनू मोनू की बहन का चुनाव खारिज कर दिया गया, और तब सोनू मोनू खुलकर अनंत सिंह के खिलाफ हो गए। मोनू ने तो अनंत सिंह को मारने के लिए मुंगेर से 6 लाख रुपए में AK-47 भी खरीद ली, लेकिन वो अनंत सिंह को मार नहीं पाया। इस बीच जब फिर से पंचायत चुनाव होने थे तो गुड्डू सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने की तैयारी करने लगे। वहीं सोनू मोनू ने अपनी मां को पंचायत चुनाव के लिए तैयार किया। मां की जीत तय करने के लिए मोनू सिंह ने 8 सितंबर 2017 को पटना के बाढ़ कोर्ट के बाहर अनंत सिंह के करीबी गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, और सोनू मोनू की मां पंचायत का चुनाव जीतकर मुखिया बन गई। 2018 में भी सोनू मोनू ने अनंत सिंह को मारने की एक और कोशिश की, लेकिन हमले से पहले ही पुलिस ने मोनू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी गिरफ्तारी के बाद ही मोनू ने बताया था कि उसने अनंत सिंह को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली है। इस दौरान मोनू सिंह ने मुख्तार अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते की बात कबूल की थी। लेकिन जेल से रिहाई के बाद मोनू अपने भाई सोनू के साथ ईंट भट्टा चलाने लगा। इलाके में दहशत तो थी ही, तो रंगदारी भी वसूल करने लगा। इस बीच अनंत सिंह का जेल आना जाना लगा रहा, तो दोनों में कोई टकराहट नहीं हुई। लेकिन जब अगस्त 2024 में अनंत सिंह अपने आखिरी केस यानी कि AK-47 वाले केस से भी बरी हो गए, तो खुद मोनू अनंत सिंह से मिलने पहुंचा। लगा कि अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। लेकिन 22 जनवरी 2025 की फायरिंग ने यह साबित कर दिया है कि छोटे सरकार को अपने इलाके में अब चुनौती मिलने लगी है, और उस चुनौती देने वाले गैंग का नाम है सोनू मोनू, जिसकी दहशत अब छोटे सरकार से भी ज़्यादा होती जा रही है। नहीं तो जिस अनंत सिंह के अपराध की अनंत कहानियां हैं,
जिस अनंत सिंह ने अपने भाई के हत्यारे को नदी पार करके ईंट पत्थरों से कूचकर मार डाला, जिस अनंत सिंह ने एसटीएफ के साथ घंटों मुठभेड़ की, जिस अनंत सिंह ने सवाल पूछने पर पत्रकार को घर में बंधक बनाकर पीट दिया, जिस अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए जीतन राम मांझी तक को धमकी दे दी, जिस अनंत सिंह ने खुलेआम AK-47 लहराई और जिनके घर से AK-47 बरामद भी हुई, जिस अनंत सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का घोड़ा खरीदकर पूरे सोनपुर मेले में घुमाया, जिस अनंत सिंह ने भरी महफिल में अजगर लपेटकर फोटो खिंचवाए, जिस अनंत सिंह ने दूसरे की मर्सिडीज को जबरन हत्या कर खुद चलानी शुरू कर दी, और जिस अनंत सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी झुककर प्रणाम करते हों, उन्हीं अनंत सिंह को उन्हीं के शागिर्द अगर चुनौती देने लगे तो फिर छोटे सरकार के इकबाल पर सवाल उठना तो स्वाभाविक ही है। और सवाल यही है कि क्या अब मोकामा में छोटे सरकार का किला धड़क गया है? अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।